आप देख रहे हैं जन टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कई केंद्रीय मंत्रियों से की मुलाकात संभव प्रदेश से जुड़े विषयों पर करेंगे चर्चा। यूसीसी के लिए गठित समिति के सदस्य भी कर सकते हैं भेंट। चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर बैठक, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज रहे मौजूद, तय वक्त पर कार्य पूरे करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शंकराचार्य के शामिल न होने पर कांग्रेस का बीजेपी पर निशाना। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने महेंद्र भट्ट बताया ब्राह्मण समाज का दुर्भाग्य, तो भट्ट ने कांग्रेस को कहा त्रेता युग का राष्ट्र। देहरादून के राजपुर क्षेत्र में गुलदार का आतंक, पहले बनाया था 4 साल के बच्चे को अपना निवाला, अब राजपुर क्षेत्र में 13 साल के बच्चे को किया घायल। पुलिस ने प्रभावित इलाकों में बढ़ाई गश्त। उत्तराखंड में बढ़ने वाला है ठंड का प्रकोप, होने वाली है बारिश और बर्फबारी। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित। रुक करते हैं खबरों की ओर। देहरादून से खबर है, जहां चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के द्वारा अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें समय रहते चारधाम की तैयारी को पूरा करने पर मंथन हुआ। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस साल और भी ज्यादा तादाद में श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन करने पहुंच सकते हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि यात्रा की तैयारी को गंभीरता के समय रहते हुए पूरा किया जाए। जागेश्वर अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर धाम में विधायक मोहन सिंह मेहरा ने श्रमदान और सफाई अभियान में प्रतिभाग किया। जागेश्वर विधायक मोहन सिंह मेहरा ने कहा कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक भगवान श्री रामचंद्र जी के अयोध्या में बन रहे ऐतिहासिक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हम सब सनातनियों के लिए किसी ऐतिहासिक क्षण से कम नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम मंदिर के निर्माण को लेकर राम भक्तों में काफी उत्साह है। इस उत्सव को देश भर में मनाने के लिए मंदिरों में सफाई स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। अयोध्या में जहां राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले भगवान की श्री राम के मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर हर देशवासी उत्साहित है, तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ता इस दिन खास उत्सव के रूप में मनाने को लेकर लगातार हर क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। पीएम मोदी के आह्वान पर देश और राज्यों में 22 जनवरी तक मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। डोईवाला के जोली ग्राउंड शिव मंदिर में हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के नेतृत्व में बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मंदिर में साफ सफाई कर स्वच्छता अभियान चलाया और उत्साहित लोगों में जोश भरने का काम किया। शिव मंदिर में रखा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे जो अयोध्या में 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसके अनुसार यहाँ पे जो हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि प्रत्येक मंदिरों में स्वच्छ अभियान चलाया जाए और 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसमें सभी मंदिरों में भजन कीर्तन कर और दीपावली की तरह प्रत्येक गांव-गांव में शहर में दीपावली मनाएं। यही आज हमारा है। यहाँ तो हर गांव अब अयोध्या बन रहा है जी, हर शहर अयोध्या लग रहा है, हर घर अयोध्या लग रहा है। 22 तारीख को जिस तरीके से लोगों ने मन बनाया है कि घर घर में दीपावली मनाई जाएगी और ये दीपावली जो मनाई जाएगी वो किस तरीके का भव्य उसका स्वरूप होगा, कैसे वो राष्ट्र का स्वरूप दिखेगा उसमें।
नैनीताल के भीमताल विधानसभा क्षेत्र धारी ब्लॉक के ग्रामीण सांस्कृतिक उत्थान मंच टपुआ बबियाड़ द्वारा आयोजित में 2 दिवसीय उत्तरायणी कौतिक महोत्सव का उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा ने किया। बता कार्यक्रम में कुमाऊं के प्रदेश स्तरीय और स्थानीय कलाकारों द्वारा बेहतरीन प्रस्तुति दी गई। इस 2 दिवसीय उत्तरायणी कौतिक महोत्सव में धारी ब्लॉक सहित भीमताल क्षेत्र और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की। भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा ने सभी को उत्तरायणी और कौतिक घुघुती की बधाई देते हुए कहा कि पहाड़ी भाषा को जीवित रखने के लिए इस तरह के आयोजनों की जरूरत है। उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों से हरिद्वार पहुंची उत्तराखंड पुलिस की कुल 13 टीमों द्वारा मुख्य अतिथि अपर पुलिस महानिदेशक अमित कुमार सिन्हा को बैंड की शानदार धुन और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मार्च पास्ट के दौरान शानदार सलामी दी गई। उसके बाद मेजबान टीम के कैप्टन द्वारा सभी प्रतिभागियों को प्रतियोगिता के दौरान संयम और अनुशासन बनाए रखने की शपथ दिलाई गई। उक्त आयोजित प्रतियोगिता कार्यक्रम में भारी संख्या में मौजूद दर्शक मौजूद रहे। मुख्य अतिथि द्वारा प्रतियोगिता के शुभारंभ करने की औपचारिक घोषणा की गई। एनुअल मीट होती है हमारे, स्पोर्ट्स मीट की तरह इसको हम लेते हैं और हम यहाँ से सेलेक्ट होके जो जाते हैं वो फिर फाइनली नेशनल लेवल पे वो compete करते हैं, वो नेशनल लेवल पे वो मेडल जीतते हैं। पहले हमारे उत्तराखंड पुलिस ने काफी बढ़िया परफॉर्म करते रहे हैं। इस बार आज उसी के उद्घाटन में मैं आया था जिसमें कि हमारे स्टेट की 14 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और ये आपस में compete करेंगे। इनमें जो बेस्ट होंगे उनमें से यद्यपि विनर तो डिस्ट्रिक्ट होता है लेकिन इंडिविजुअल फिर सेलेक्ट किए जाते हैं उससे और फिर वो इंडिविजुअल भारत में जो नेशनल जहां भी होगा वहां पार्टिसिपेट करेंगे। देहरादून हाथी बड़कला क्षेत्र में पुलिस की नई चौकी हाथी बड़कला चौकी का उद्घाटन देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने किया। बता दें कि हाथी बड़कला क्षेत्र में अक्सर वीआईपी मोमेंट के चलते एक चौकी की विगत कई वक्त से जरूरत थी। इसी रूट से सीएम आवास और राजभवन के लिए भी रास्ता जाता है। साथ ही पासपोर्ट ऑफिस भी इसी सड़क पर होने के कारण कई गाड़ियों का आवागमन इस सड़क पर होता है, जो कि पुलिस प्रशासन के लिए हमेशा से ही एक बड़ी चुनौती रही है। देहरादून एसएसपी अजय सिंह नर ने बताया कि इस चौकी से जहां पुलिस को काम करने में आसानी रहेगी तो वहीं जनता को भी इससे काफी सहूलियत मिलेगी। चौकी हाथी बड़कला के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन हुआ। ये सीपीडब्ल्यूडी और सर्वे की जो ज़मीन पर बनाई के सहयोग से यहाँ पर एक नई चौकी स्थापित हुई है और चूंकि ये वीआईपी रूट पर चौकी है जहाँ पर लगातार वीआईपी मूवमेंट भी रहता है, माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल जी, उसके अलावा भी यहाँ पर पब्लिक का इस रोड पर आवागमन रहता है, तो इसके लिए जो है जन सुविधा भी रहे और जिस तरह से यहाँ पर कर्मचारियों को रहने के लिए भी अच्छी से सुविधा रहेगी तो वो अच्छे से काम कर पाएंगे। तो इसके लिए आज इसका उद्घाटन किया गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि क्षेत्र की जनता को यहाँ पर आने पर कोई असुविधा नहीं होगी और खास करके हमारे जो कर्मी हैं यहाँ पर बैरिक भी बनी है तो यहाँ पर 24/7 अवेलेबल रहेंगे, तो रात बिरात भी कोई बात होती है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड भिकियासैंण के भतरोज खान बाजार जल्द पार्किंग का शुभारंभ किया जाएगा। रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने कहा कि भतरोज खान में जल्द पार्किंग का शुभारंभ किया जाएगा। पार्किंग बनने से स्थानीय लोगों, दुकानदार, अल्मोड़ा, रानीखेत, कोसानी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, चमोली सहित अन्य स्थानों को आने जाने में पर्यटकों को काफी फायदा मिलेगा, जिससे कि वाहन पार्किंग स्थल में होने से लोगों को जाम की समस्या से निजात मिलेगी। टेंडर हो गए हैं और उसका अनुबंध गठित किया जा रहा है। बहुत जल्दी पार्किंग आपके सामने बन के तैयार होगी। बहुत जल्दी, मैं तो कह रहा हूँ कि 10-15 दिन में उसका काम शुरू हो जाएगा और लगभग 1 साल में उसका कार्य पूरा कर लिया जाएगा। भतरोज खान में पार्किंग की इतनी दिक्कत है, जो ट्रैफिक आते हैं क्योंकि यहाँ से बद्रीनाथ, कोसानी, कैंचीधाम को जोड़ता है भतरोज खान। यहाँ पर्यटकों की संख्या काफी अच्छी है। पार्किंग नहीं होने की वजह से यहाँ पे काफी जाम लग जाता है और जाम लगने के कारण यहाँ पे ट्रैफिक जो है टूरिस्ट रुकता नहीं है, उससे व्यापारी को अपना काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। हमने
व्यापार संघ की तरफ से माननीय विधायक जी से निवेदन किया है यहाँ पे पार्किंग के लिए। विधायक जी के द्वारा यहाँ पे हमको आश्वासन दिया गया है कि बहुत बड़ी पार्किंग यहाँ पे बनाई जाएगी। उत्तराखंड में पहाड़ों के बाद मैदानी क्षेत्र में आतंक का पर्याय बने गुलदार को वन विभाग अब तक नहीं पकड़ पाया है, जिससे लोगों में दहशत देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों के दौरान राजधानी देहरादून में गुलदार के हमलों से लोग दहशत में हैं। वहीं देर रात राजधानी के कई इलाकों में भी गुलदार की चहलकदमी देखने को मिली है। वन विभाग के पीसीसी हैफ होफ का कहना है कि वन विभाग की ओर से गुलदार को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जगह जगह कैमरे लगाए गए हैं, साथ ही गश्त भी बढ़ाई गई है। बता दें कि देहरादून में 12 साल के बच्चे पर भी हमला किया है गुलदार ने, तो उन्होंने लोगों ने सावधानी बरतने की भी प्रशासन ने अपील की है। लगातार हमारी टीम गश्त पे है। मैंने अभी सुबह डीएफओ मसूरी को बुला के उनसे डिटेल में वार्ता की। कैमरा ट्रैप्स पूरे एरिया में लगे हुए हैं और लगातार हम लोगों से शाम को जाके इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि क्या क्या सावधानी आपको बरतने की ज़रूरत है। पिंजरे भी लगे हुए हैं, साइट चेंज कर करके हम उसमें देख रहे हैं। कैमरा ट्रैप के आधार पे पिंजरे लगाए जाते हैं कि किस एरिया में वो विचरण कर रहा है जानवर, तो उसके आधार पे जो है वो पिंजरे की जगह बदलती है। तो रुड़की के हरजोली गांव में आबादी के बीच तालाब में मगरमच्छ दिखने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पिछले 1 महीने से तालाब में मगरमच्छ दिखाई दे रहा है। ग्रामीण कई बार वन विभाग से शिकायत कर चुके हैं, जिसके बाद वनकर्मी टीम ने मौके पर जाकर तालाब का निरीक्षण भी किया। वहीं कल से वन विभाग की टीम गांव के तालाब में रेस्क्यू अभियान शुरू करेगी। बढ़ते हैं खबर की ओर। हिंदुस्तान के प्रथम गांव नीति घाटी में एक ऐसा रहस्यमयी गुफा मौजूद है, जिस गुफा के भीतर कहीं अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं। शीतकाल के वक्त यहां बाबा अमरनाथ की तरह शिवलिंग के नज़ारे देखने को मिलते हैं। बता दें कि ये जगह जोशीमठ से तकरीबन 90 किलोमीटर की दूरी पर नीति घाटी के समक्ष मौजूद है और इस गुफा का नाम बाबा टिम्बर सेन महादेव गुफा है, जिसे खासकर महादेव के भक्त छोटा अमरनाथ के नाम से भी पुकारते हैं। रहस्य की बात तो ये है कि इस गुफा के भीतर जैसे ही भक्त प्रवेश करता है, उसको स्वयं ही प्रकृति स्नान पहले ही करा देती है और गुफा तक पहुंचने से पहले प्रकृति भगवान महादेव के भक्तों के पांव पूरी तरह से धुला देती है। बाबा टिम्बर सेन महादेव जी के गुफा को छोटा अमरनाथ के नाम से जाना जाता है, जिस गुफा तक जाने के लिए तकरीबन 1 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार करनी होती। और आपको जानकारी दे दें कि जोशीमठ से तकरीबन 90 किलोमीटर के आसपास सफर करने के बाद इस गुफा के दीदार किए जा सकते हैं। बड़ी बात तो यह है कि आजकल बाबा टिम्बर सेन महादेव जी के गुफा के भीतर अमरनाथ की तरह दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, जिसे देखकर तीर्थ यात्री काफी खुशी महसूस कर रहे हैं। वहीं कई तीर्थ यात्रियों का यह तक कहना है कि पहली बार वे लोग बाबा अमरनाथ यानी कि छोटा अमरनाथ के दर्शन प्राप्त करने के लिए पहुंचे हुए हैं और उन्हें इस गुफा का दर्शन करने से काफी अच्छा महसूस हो रहा है। बता दें कि गुफा से कुछ ही दूरी पर एक ऐसी गंगा बहती है जिसका रंग दूध की तरह होता है, जिसे दूध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। काफी रहस्य छुपे हुए हैं बाबा टिम्बर सेन महादेव जी के गुफा के भीतर। हर दिन प्रकृति इस जगह पर कई चमत्कार करती है। जन टीवी के लिए नवीन भंडारी।
22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के विराजमान होने पर जहां एक तरफ बीजेपी तैयारियों में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का कहना है कि चारों मठों के शंकराचार्यों ने राजनेताओं द्वारा राम मंदिर के उद्घाटन कराए जाने पर विरोध जताया है। इस बात पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने चुटकी लेते हुए कहा कि शंकराचार्य कभी भी भगवान के दर्शन के लिए मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी त्रेता युग के राक्षसों की तरह तपस्या भंग करने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम ने ऐसे राक्षसों को सजा देकर मृत्युलोक पहुंचाया है और कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के भव्य आयोजन में विघ्न डालने का काम न करे, अन्यथा भगवान राम इन्हें माफ नहीं करने वाले हैं। शंकराचार्य कभी भगवान के दर्शन के लिए मनाही नहीं कर सकते, उनके सब अनुयायी दर्शन करेंगे। तिथि तय करना शंकराचार्य का अपने पीठ का उनका पक्ष रहता है, कौन सी किस तिथि को वो जाएंगे, उनका स्वरूप है। निमंत्रण देना राम ट्रस्ट का काम था और जरूरी नहीं कि सब लोग जो निमंत्रण उस दिन मिले उसी दिन सब लोग जाए, लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार की बयानबाजी कर रही है, तो मुझे अब ऐसा लगता है कि एक कालखंड होता जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए उस समय राक्षस शक्तियां काम करती थी। आज वही भूमिका कांग्रेस की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने ब्राह्मण समाज का दुर्भाग्य बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को बताया है। दरअसल 22 जनवरी को होने जा रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के मुंह जुबानी चल रही है। देश के चारों शंकराचार्यों का प्राण प्रतिष्ठा में भाग न लेने का कांग्रेस खुलकर समर्थन कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रामचंद्र की मूर्ति को स्थापित करने को धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गलत ठहरा रही है, जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महेंद्र भट्ट का ये सौभाग्य है कि वो ब्राह्मण कुल के जन्मे हैं, लेकिन ब्राह्मण कुल का ये दुर्भाग्य है कि महेंद्र भट्ट एक ब्राह्मण हैं जो शंकराचार्य का सनातन धर्म में पद को नहीं जानते हैं। तो कहूँगा महेंद्र भट्ट का सौभाग्य है कि वो ब्राह्मण कुल में जन्म उन्होंने लिया और ब्राह्मण समाज का ये दुर्भाग्य है कि उनके कुल में महेंद्र भट्ट जैसा व्यक्ति पैदा हुआ, जो आदमी सनातन धर्म के सबसे बड़े ध्वजरोहक, जो सनातन धर्म की 4 नींव हैं, उन नींव को जो गाली दे, जो उनके बताए हुए रास्ते को गलत बताए, जो सनातन धर्म के नियम कानूनों को गलत बताए, वो व्यक्ति कैसे एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, मेरे समझ में नहीं आता। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो व्यवस्था दी, उस व्यवस्था को तोड़ने का काम हमारे महेंद्र भट्ट जी और उनकी पार्टी कर रही है। अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसमें कई जगह निमंत्रण दिया गया है, तो वहीं कई कांग्रेसी नेताओं ने अयोध्या न जाने का बयान दिया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने राक्षस का उदाहरण देकर कांग्रेस के इस कृत्य की तुलना की है। बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा को अपने ज्ञान में थोड़ा वृद्धि करनी चाहिए। कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कभी कांग्रेसियों को राक्षस नहीं कहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिस प्रकार से ऋषि मुनि जब यज्ञ किया करते थे, तो उनके यज्ञ को खराब करने का काम राक्षस लोग करते थे। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय करण महाराज जी को अपने ज्ञान में थोड़ा वृद्धि करनी चाहिए और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, महेंद्र भट्ट जी ने कभी कांग्रेसियों को राक्षस नहीं कहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिस प्रकार से ऋषि मुनि जब यज्ञ किया करते थे, उनके यज्ञ को विघ्न पहुंचाने का काम राक्षस लोग करते थे। आज भगवान राम 550 साल बाद अपने मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है और जिस प्रकार से कांग्रेस की जो भूमिका वो उसमें हो रही है, उसी तरह की उनकी भूमिका नजर आ रही है। हल्द्वानी में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने रामलीला मैदान के पास राम मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ कर स्वच्छता अभियान चलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर चलाए जा रहे इस स्वच्छता अभियान के मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट के साथ बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी इस अभियान में शामिल हुए। अजय भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पूरे देश में ये अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने भी राम मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाकर इस अभियान में भाग लिया है।
माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर बीते हुए कल से हम लगातार 22 तारीख तक इसी तरह के अभियान करेंगे। सभी जगहों पर ये सफाई अभियान चल रहे हैं, इस समय देश भर में चल रहे हैं। इसी ज़िले में हर मंदिरों की सफाई हो रही है और सार्वजनिक स्थानों की सफाई हो रही है। जो हमारे आइकॉन हैं, जो हमारे स्टैचू लगे हैं, हमारी मूर्तियां लगी हैं, अन्य महानुभावों की भी उन स्थानों की सफाई की जा रही है। एक अद्भुत कार्यक्रम चल रहा है। वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में भी उत्तराखंड में भी जश्न मनाया जा रहा है। तो वहीं बीजेपी ने प्रदेश के सभी मठ मंदिरों में दीपोत्सव मनाने के साथ साथ सफाई अभियान और देवभूमि के सभी घरों में दीपक जलाने का आह्वान किया है। इस दिन को दीपावली पर्व के रूप में मनाया जाना तय हुआ है। वहीं इसको लेकर बीजेपी ने पार्टी के नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां भी दी हैं। बता दें कि इन दिनों प्रदेश के मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं बीजेपी नेत्री वैशाली कंबोज नरूला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देहरादून के शिवाला टपकेश्वर मंदिर में सफाई अभियान में भाग लिया और सफाई की। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम 22 जनवरी तक तो कर ही रहे, लेकिन ये यहीं पर नहीं रुकेगा। इसको हम आगे भी सब कायम रखेंगे और जनता में भी यही संदेश दे रहे हैं कि इस चीज को रोकना नहीं, इस चीज को आगे भी कायम रखना है। हमारे पवित्र तीर्थ स्थल मंदिरों को शुद्ध बना के रखना है, उनकी शुद्धता को कायम रखना है और वहां पर कूड़ा कचरा कभी भी एकत्रित नहीं होने देना है। यही हमारा संदेश है जनता को। एक नजर हेडलाइन पर। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात, संभव प्रदेश से जुड़े विषयों पर करेंगे चर्चा। यूसीसी के लिए गठित समिति के सदस्य भी कर सकते हैं भेंट। चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर बैठक, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज रहे मौजूद, तय वक्त पर कार्य पूरे करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शंकराचार्य के शामिल न होने पर कांग्रेस का बीजेपी पर निशाना, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने महेंद्र भट्ट प्रताप ब्राह्मण को बताया ब्राह्मण समाज का दुर्भाग्य। देहरादून के राजपुर क्षेत्र में गुलदार का आतंक, पहले बनाया था 4 साल के बच्चे को अपना निवाला, अब राजपुर क्षेत्र में 13 साल के बच्चे को किया घायल। उत्तराखंड में बढ़ने वाला ठंड का प्रकोप, होने वाली है बारिश और बर्फबारी, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में घने कोहरे से जनजीवन भी प्रभावित। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज।